एलेक्सी लिमिटेड, इस कंपनी के ऊपर क्वेश्चंस आए थे, तो आज इसके ऊपर बात करेंगे। कंपनी के फंडामेंटल्स भी देखेंगे और टेक्निकल भी देखेंगे। फंडामेंटली मैंने इस कंपनी को बहुत पहले एनालाइज करके आपको बताया था कि 5800-6000 की रेंज में आएगा, तब ये स्टॉक लगभग 8,500-9,000 के आसपास था। हमने बात करी थी वहां आएगा, वहां आया। उसके बाद जब इसका बॉटम बना तो प्राइस 6500 के आसपास था। तब एक वीडियो मैंने कहा कि बॉटम इज डन नाउ, अब स्टॉक में स्विंग भी बन सकते हैं और इन्वेस्टमेंट के भी चांस रहेंगे। टाइम वाइज कंसोलिडेशन हो सकता है, बट प्राइस वाइज लगता है कि ओवर हो गया। 90% चांस तो उसी चीज के। अब आज स्टॉक खड़ा है लगभग 7,450 रुपीज के आसपास। आज की डेट में क्या व्यू है उसके ऊपर एनालाइज करेंगे। बट आपका भी कोई क्वेश्चन है, कमेंट में नहीं संकोच बताना है। हर वीडियो में आपको कहता हूं कमेंट करने में कोई कंजूसी मत करिए, बिंदास बताइए। मुझे आइडिया लगता है किस स्टॉक पे आपको वीडियो चाहिए, तो अगला वीडियो उसी स्टॉक पे आपको मिल जाता है। अब यह भी ध्यान रखना है कि जो भी बात करेंगे वो बाय सेल होल्ड की रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको सिखाने, समझने, मेरे समझने और आपके समझाने, दोनों तरीके से वो काम में हमें लेना है कि ये दोनों एक दूसरे की तरफ से हेल्प करें, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो देखिए, टाटा एलेक्सी के फंडामेंटली बात करूं तो मार्केट कैप लगभग 45-50 हजार करोड़ के लगभग की है। स्टॉक का पी आपके सामने चल रहा है, जो लोग तो लग सकता है कि थोड़ा एक्सपेंसिव है, बट मुझे नहीं लगता। साथ में स्टॉक की आरओसी और आरओई दोनों मुझे गजब लगती है। कंपनी के प्रमोटर्स की होल्डिंग अच्छी कही जाएगी, बहुत अच्छी नहीं कह सकते, ठीक ठाक कह सकते हैं। डेट फ्री कंपनी है, ये हमें मानना होगा, अच्छी चीज है। प्रॉफिट की ग्रोथ कंपनी की अच्छी रही है, जो भी हमें एक अच्छा पॉइंट लगता है। ईपीएस कंपनी का ठीक ठाक हम कह सकते हैं। बात कर ले कंपनी के अगर क्वार्टरली रिजल्ट की, तो आपको पता चलेगा कि कई क्वार्टर से आप देखिए रिजल्ट के अंदर कोई भी आपको दिक्कत नहीं नजर आती। 180, 200, 175 करोड़ के प्रॉफिट लगातार आते हैं। लास्ट क्वार्टर जो रिजल्ट आया जून का, उसको भी अगर आप देखेंगे आपको पता चलेगा उस क्वार्टर में सेल्स जो है वो हर क्वार्टर से बढ़ के आ रही है और सबसे अच्छी सेल्स कंपनी ने पोस्ट करी है। हाईएस्ट एवर क्वार्टरली सेल्स कंपनी ने पोस्ट करी है। अगर उसको ईयरली आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा ईयरली पी&एल पे भी कंपनी का जो प्रॉफिट है लगभग लास्ट ईयर के प्रॉफिट के बराबर आने का अनुमान है ट्रेलिंग 12 मंथ के हिसाब से। और प्रॉफिट में भी हमें अच्छी तेजी देखने को मिली है। बट यस, वो उतनी तेजी नहीं है कि 200 करोड़ से 700 करोड़ जैसे हुआ था, वो अब की बार 700 से सीधा 1400 करोड़ हो जाए, वैसा कुछ नहीं है। तो उसी वजह से शेयर को पॉज मिलता है, रुकता है, क्योंकि जितनी भारी तेजी रही है जो आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रही होगी, उसके बाद में पॉज आना कंपलसरी है और वो आता ही है। अगर बात कर ली जाए कंपनी के यहां पर शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो प्रमोटर्स के पास अच्छा खासा माल है और उसके अलावा पब्लिक के पास भी एक अच्छी होल्डिंग हम कह सकते हैं। प्रमोटर्स के पास अगर 60-70% माल होता तो हम बहुत अच्छा कहते हैं, बट ये ठीक ठाक है। तो क्या इस वैल्यूएशन पे टाटा एलेक्सी जो है वो कैसा है उसको देखते हैं। सबसे पहले चार्ट पे आपको दिख रहा होगा, ये वीकली चार्ट हमने खोला है। पहले देख लीजिए कि इसकी गिरावटें कैसी रही है। देखिए, अभी रिसेंट में स्टॉक टूटा है लगभग अपने हाई से 47%, जो आपको अपनी स्क्रीन पे यहाँ पे नजर आ रहा है। 47% स्टॉक अपने हाई से टूटा है। पीछे की हिस्ट्री में अगर जाएंगे तो यहाँ पर स्टॉक जो है 67% अपने हाई से टूटा था। यहाँ जो बॉटम बना था 2020 में, वहां से स्टॉक ने लगभग 25 गुना जो है वो पैसा कर दिया, 25 गुना के लगभग हो गया था। और अगर मैं इसके प्रीवियस हाई से बात करूं तो यहां से लगभग 6x जो है वो पैसा हुआ था, क्योंकि 1500 के आसपास था, तो 6 या 7 गुना का पैसा कंपनी ने बना के दिया था अपने इन्वेस्टर्स को। ये इसकी हिस्ट्री है। आइए पीछे थोड़ा और एनालाइज करते हैं, आपको आइडिया लगना चाहिए कि इसकी गिरावटें कैसे रहती है। देखिए, 67% टूटा, उससे पहले 58% टूटा था। और अगर आप देखेंगे गौर से तो आपको पता चलेगा कि 2015 से 2020-21 तक एक्चुअली रिटर्न जीरो थे। किसी ने भी अगर होल्ड रखा था तो उसका रिटर्न जीरो था। जब आता है तो एक ही बार में ऐसा रिटर्न आता है फिर। तो ये इसकी जनरल और बेसिक इंफॉर्मेशन हुई। आज की डेट में वीकली चार्ट क्या बोलता है, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। वीकली चार्ट का ट्रेंड अभी क्या है, द ट्रेंड इज बुलिश। आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे ट्रेंड जो है वो बुलिश है, बुलिश है यहाँ पे अभी ट्रेंड, ये लिखना पड़ेगा हमें, द ट्रेंड इज बुलिश। अब इस चार्ट पे एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट कौन कौन से वो समझ लीजिए। नीचे के अंदर ये लेवल इंपॉर्टेंट नजर आता है 6980, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट का रोल जो है वीकली चार्ट पे में प्ले करता हुआ दिखेगा। ऊपर में बड़ा रेजिस्टेंस लगभग 8000 प्लस पे नजर आता है। 8000 प्लस काटता है तो और तेजी एक्सेलरेट हो सकती है, और ये रेजिस्टेंस इससे सपोर्टिव है। यहां गैप डाउन जो हुआ था उससे सपोर्टिव है रेजिस्टेंस, इसको काटेगा तो और तेजी बनेगी, यानी ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस वीकली चार्ट पे नजर आता है। और नीचे में अगर सबसे बड़ा सपोर्ट की बात की जाए तो वो तो फिर इन लेवल्स के आसपास है, जो 5800-6000 रुपए के बीच में आते हुए हमें नजर आते हैं। बट इनकी बात करना अभी रिलेवेंट नहीं होगा, हमें इन दो लेवल्स को भी ध्यान रखना है। तो वीकली चार्ट अभी क्या है, वीकली चार्ट अभी फिलहाल बुलिश है, ये हमें मानना होगा। चार्ट इज बुलिश नाउ। अब बात कर लेते हैं इसके मंथली चार्ट की। लेट्स हैव अ लुक कि मंथली चार्ट क्या बोलता है। देखिए, आप मुझे 10 मिनट 15 मिनट का अगर समय देंगे तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको बेस्ट से बेस्ट चीज निकाल के दूं। और आज के इस वीडियो में आपके लिए एक दिवाली स्पेशल गिफ्ट भी है, जो आज आपको पता चल जाएगा। चलिए, मैं पहले मंथली चार्ट दिखाने के साथ साथ उस दिवाली गिफ्ट की अनाउंसमेंट भी कर देता हूं कि आपको हमारी तरफ से 400 रुपए का कूपन कोड दिया जाएगा स्कैन करने के लिए। चलिए पहले वो अनाउंसमेंट सुन लेते हैं। अब हमारे सामने स्क्रीन पे चल रहा है स्टॉक एज का प्लेटफॉर्म। स्टॉक एज का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप बहुत सी डाटा और स्कैन अपने हिसाब से कर सकते हो, स्टॉक्स की लिस्ट निकाल सकते हो। ये हमारी तरफ से इसका प्लान आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। 399 का
पर पर्सन अगर इसकी वैल्यू निकाले सारे सब्सक्राइबर्स को जोड़ के तो करोड़ों में जाती है। तो ध्यान से समझिए, यहाँ पे आप ट्रेंडिंग स्टॉक्स की लिस्ट, वीकली ब्रेकआउट, हाई परसेंटेज वाले स्टॉक, कैंडल स्टिक स्कैन कर सकते हो, मुकेश अंबानी स्टॉक्स, राकेश जुनूनवाला स्टॉक, और यहाँ पे आईपीओ की इंफॉर्मेशन। इसके अलावा यहाँ पे 52 वीक हाई क्लोजिंग, अपकमिंग रिजल्ट्स और बल्क डील, ब्लॉक डील, वन डे बुलिश स्टॉक, इंपॉर्टेंट न्यूज, एफआईआई, म्यूचुअल फंड, ट्रेंडिंग स्टॉक, सारी लिस्ट जो है वो निकाल सकते हो। करना क्या है, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, उस पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपको ये लॉगिन मांगेगा। तो चलिए मैं थोड़ा आपको करके दिखा देता हूं। तो मैं ऑलरेडी लॉगिन कर चुका हूं, यहां पर देखिए मैं लॉगिन कर चुका हूं। यहां पे आपको एक ऑप्शन बोलेगा व्यू प्लान, इसके ऊपर आपको डेफिनेटली क्लिक करना है। क्लिक करने के साथ ही आपको बोलेगा 399 का प्लान है, जो कि आप हमारे कूपन कोड को डाल के फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कर सकते हो। आपको इसके ऊपर सब्सक्राइब के ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के साथ ही यहाँ पे बहुत सी डिटेल आएगी, जिसमें कूपन का आपको देखिए ऑप्शन आ रहा होगा, मैंने स्क्रीन को थोड़ा बड़ा कर दिया। कूपन का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे आपको हमारा ये वाला जो कूपन कोड है ये एंटर करना है। करने के साथ ही आपको ये प्लान हमारा 1 मंथ के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। इतने सारे सब्सक्राइबर्स को अगर सारे ने सब्सक्राइब किया तो ये कंप्लीटली करोड़ों में इसकी वैल्यू जाती है, बट आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो जाएगा 400 रुपीज पर पर्सन का। अब इसको यूज कैसे करना है वो समझिए। आप यहां पे क्लिक कर सकते हैं होम पे, सीधा होम पे आपको क्लिक करने के साथ यहां से आप जो स्टॉक्स चाहें, जैसे स्टॉक्स चाहें वो निकाल सकते हैं। लाइक मुझे चाहिए वीकली ब्रेकआउट स्टॉक्स, तो मैंने इस पे क्लिक किया, यहां से मैं इंफॉर्मेशन निकाल सकता हूं। और भी दूसरे तरीके हैं, लाइक ये वीकली ब्रेकआउट स्टॉक्स जो है वो आ गए, इनकी लिस्ट भाई क्लोज क्रॉसिंग लास्ट वीक हाई के ऊपर कौन से स्टॉक्स क्रॉस हुए उनकी लिस्ट मुझे मिल जाएगी। ये वो स्टॉक्स है जिनमें मोमेंटम है, देखिए कोई 15% ऊपर है, कोई 20% ऊपर है, कोई 7, 8, 10, 5, ये सारे स्टॉक्स की लिस्ट जो है मुझे मिल गई। ऐसे ही अगर मैं चाहूं तो यहां पे मैं इक्विटीज पे क्लिक करके और भी बहुत सी इंफॉर्मेशन लेता हूं। जैसे यहां पर मुझे चाहिए न्यूज एंड अपडेट, एफआईआई डीआई क्या कर रहे हैं, इंडाइसेस में क्या हो रहा है, आईपीओ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, कुछ भी जो मैं चाहता हूं ले सकता हूं। स्कैन्स कर सकता हूं, स्कैन्स के अंदर बहुत सारे स्कैन्स होंगे जिसमें आ जाएगा हमारा प्राइस स्कैन। चलिए मैं प्राइस स्कैन करता हूं, प्रीवियस डे ब्रेकआउट स्टॉक्स, वीकली ब्रेकआउट स्टॉक, मंथली ब्रेकआउट स्कैन करते हैं, मंथली चार्ट पे ऐसे कौन से स्टॉक्स है जो ब्रेकआउट कर रहे हैं। तो ये देखिए लिस्ट आई, क्रॉसिंग लास्ट मंथ हाई। अब लास्ट मंथ के हाई को कौन से स्टॉक जो ब्रेक कर रहे हैं, कौन से स्टॉक्स वहां पे ब्रेकआउट ला रहे हैं, तो स्कैनर मुझे मिल गया। देखिए इसमें उसकी पूरी लिस्ट आ गई, स्टार सीमेंट, होम फर्स्ट फाइनेंस, मेट्रो ब्रांड्स, ये सारी लिस्ट जो है आज की डेट की 16 अक्टूबर की ये हमारे सामने आ गई है। तो ये जो फीचर्स है जिसमें आप देख सकते होंगे इतनी सारी जो फैसिलिटीज है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी तरफ से अवेलेबल करवाई जा रही है। इस प्लान को अगर आप कंटिन्यू रखना चाहें तो 1 महीने बाद इसको आप कंटिन्यू भी कर सकते हैं, लेकिन लेकर जरूर देखिए, फ्री की चीजें फायदा लेकर देखिए कि आपके काम की है या नहीं है। क्योंकि मैं यहां से बहुत से स्कैन्स जो है वो ला सकता हूं, आप भी ला सकते हैं, कोई भी यहां से स्कैन को लेकर फायदा उठा सकता है। तो अगर आप भी चाहें इसको लेना तो कोड आपको मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कोड भी डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आई होप आप इस प्लान को जरूर सब्सक्राइब करेंगे और बेनिफिट भरपूर लेंगे। तो ये जो कूपन है वो आपको फ्री मिलता है और आपको इसका यूज करना है दिवाली के टाइम पे। अभी भी आप कर सकते हैं, ये वैलिड रहेगा आपके लिए आने वाले 1-1.5 महीने तक। आप इसको आराम से यूटिलाइज करिए, देखिए इन चीजों को कैसे स्कैन होता है। बात करते हैं टाटा एलेक्सी के मंथली चार्ट पे। मंथली चार्ट को आप ध्यान से देख सकते होंगे कि कितने महीनों का यहाँ पे देखिए नीचे आराम से कंसोलिडेशन हुआ, 4-6 महीने का, फिर स्टॉक ऊपर निकला, अगेन क्या कर रहा है यहाँ पे, ये इस स्टॉक इस रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। राइट नाउ मंथली चार्ट पे भी आपको नजर आ रहा होगा कि ये लेवल जो है लगभग 7000 का है, मैं 6980 लिखता हूं, ये इंपॉर्टेंट लेवल है। इसके नीचे स्टॉक में दिक्कत है और ऊपर में ये काटते ही स्टॉक के लिए 9000 के गेट इजीली खुल जाते हैं, फिर 10000 एंड देन और ऊपर स्टॉक निकलने की तैयारी करता हुआ दिख सकता है। तो मंथली चार्ट भी अभी ट्रेंड तो बुलिश ही है, देखिए इसकी ट्रेंड जो चल रही है वो बुलिश साइड में ही चल रही है। तो मंथली चार्ट भी बुलिश है, हम इसे नेगेटिव नहीं कर सकते। लेट्स हैव अ लुक एट द डेली चार्ट, क्या पता डेली चार्ट कुछ और भाषा बोले। चलिए डेली चार्ट को देखते हैं। तो ये डेली चार्ट हमारे सामने गिरावट के डाटा को हटाया, ये हमारे सामने लाइन चल रही है 200 डेज की। इस लाइन को भी आप ध्यान से समझिए, इस लाइन का क्या रोल रहा है ताकि आपको आइडिया लगे। देखिए इस लाइन के ऊपर यहां पर आया तो एक यहां पर लोगों को कॉन्फिडेंस मिल गया जो 200 EMA के हिसाब से काम करते हैं। हालांकि खाली एक चीज नहीं देखी जाती, बहुत सी चीजें देखनी होती है। यहां से स्टॉक ऑलरेडी बुलिश हुआ ही था, अब इसी को देखिए, इसी लाइन को सपोर्ट बना के ऊपर जा रहा है। इंपॉर्टेंट सपोर्ट हमें ध्यान रखना है, यहां पर भी 6980 में क्लियरली नजर आ रहा है। इसके नीचे आता है तो दिक्कत है, जो कि 200 EMA के आसपास का लेवल भी है, 200 EMA का आसपास का भी ये लेवल है, EMA का लेवल आ रहा है। और यहां पर भी आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इन लेवल्स पे हमें प्रॉब्लम होती हुई दिखेगी। यही लेवल देखिए पीछे यहां सपोर्ट थे और यहां पर यही लेवल देखिए पीछे रेजिस्टेंस है। ये लेवल है 8000 रुपीज का, यानी इसके ऊपर निकलना स्टॉक के लिए और तेजी का संकेत होगा। फिलहाल स्टॉक क्या कोई ट्रेडिंग रेंज में है या इन्वेस्टमेंट रेंज में है वो बात कर लेते हैं। तो चलिए उसके लिए फिर से मैं कन्वर्ट करूंगा आपके सामने वीकली चार्ट, बट आई होप आपको इतना समझ आया होगा कि अगर कोई राइड कर रहा है अभी तो 6980 उसके लिए इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है। मानो किसी ने नीचे से ले रखा है तो 6980 इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है। फिर भी एक बार वीकली चार्ट अगेन कन्वर्ट करते हैं, हैव अ लुक।
ये हमने मंथली चार्ट है, इसको वीकली पे कन्वर्ट करते हैं। और देखिए मंथली चार्ट क्या भाषा बोल रहा है, ध्यान से समझने की कोशिश करिए कि मैं इस कंसोलिडेशन में ऐसे निकलने की तैयारी दिखा रहा है, ये एक संभावना है, तो इसको हमें देखना होगा वीकली चार्ट पे। हैव अ लुक, यहाँ पे हमने कन्वर्ट किया वीकली चार्ट। और अब सबसे पहले उनकी बात करेंगे जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड है। आइए, ये वीकली चार्ट हमारे सामने है। अगर आप थोड़ा बहुत भी टेक्निकल जानते हैं, आप समझ गए होंगे कि इस प्राइस से पहली बार बड़ी गिरावट आई थी, सेकंड टाइम छोटी गिरावट आ रही है, और यहां पर ये अटेम्प्ट हुआ इसको काटने का, ये सेकंड अटेम्प्ट है जिसमें स्टॉक इसको काटने की तैयारी करता हुआ नजर आ रहा है। तो चलिए देखते हैं कि अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हो, मैं लिख देता हूं, आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हो किसी भी भाव से, तो आपके लिए क्या लेवल इंपॉर्टेंट है वो देखिए। ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं हम किसी भी भाव से, तो क्या इंपॉर्टेंट है। देखिए बहुत ऊपर से होंगे नहीं, क्योंकि मैं नहीं मानता आप बहुत ज़्यादा ऊपर से किसी का इन्वेस्टमेंट होगा, बहुत मतलब रेयर से रेयर लोग होंगे। तो क्या बनता है अभी, क्या है अभी चार्ट, क्या है चार्ट बुलिश है। ओके, वेरी गुड। फंडामेंटल क्या है, फंडामेंटल्स अच्छे हैं, गुड कह सकते हैं, फंडामेंटल अच्छे हैं, लॉस तो है नहीं कंपनी के, फंडामेंटल्स अच्छे हैं, चार्ट बुलिश है। तो आज की डेट में क्या किया जा सकता है, यहाँ पे होल्ड बनता है, यहाँ पे क्या बनता है, होल्ड बनता है। चार्ट बुलिश है तो होल्ड बनता है। अब किस भाव का लिया हुआ है वो डिपेंड करेगा। अगर नीचे का लिया हुआ है आपका, या फिर इस भाव पे भी आपका कभी भी लिया हुआ है, तो ये ध्यान रखना कि अब आपके लिए होल्ड तो बनता है, बट कई लोग होते हैं जो होल्ड करना चाहते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ। कई होल्ड करते हैं कि 10 साल के लिए पड़ा है। अब 10 साल वालों के लिए तो मैं कुछ कहूंगा नहीं, लेकिन जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ रखते हैं उनके ध्यान रखना है कि 6980 इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाला है। ठीक है, ये आपको नोट डाउन कर लेना है। जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ चलना चाहते हैं उनके लिए 6980 जो है वो इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाला है। इसका ट्रेलिंग एसएल बना के राइड करना चाहिए, ये क्लियरली दिखता है। ऊपर में यहाँ पे 8000, 8500, 9000 जितना जाता है वो उसको राइड करना चाहिए अपने रिटर्न के हिसाब से कि भाई आपकी रिटर्न एक्सपेक्टेशंस क्या है, क्योंकि स्टॉक तो बुलिश है, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, इसमें कोई दो राय है नहीं। लेकिन 6980 को इंपॉर्टेंट लेवल मानकर देखिए, आप लॉस को लिमिटेड कर दीजिए, प्रॉफिट आपका अनलिमिटेड चलने दीजिए। वो 8000 पे आप बुक करते हो आपकी इच्छा, 9 पे करते हो, 10 पे करते हो, वो आपकी इच्छा है। क्योंकि बहुत से लोग कह रहे हैं कि टाटा एलेक्सी 10,000 जा सकता है क्या, दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन एंड चांसेस है कि चला जाए, बट उसकी कंडीशन ये है कि पहले 8 तो काटे, उसके बिना हम नहीं कह सकते चला जाए। हालांकि अभी बुलिश ही है, जा सकता है, हम ये भी नहीं कह सकते कि नहीं जा सकता, बिल्कुल चांस है, गेट खुले हैं, सुपर एक्टिवेशन 8000 के ऊपर हुआ, ये नोट डाउन आप कर लीजिए। ये क्लियर हुआ, ऑलरेडी इन्वेस्टेड है, चार्ट बुलिश है, फंडामेंटल ओके है, होल्ड करना बनता है 6980 का इंपॉर्टेंट लेवल लगाकर। अब आपके पास अगर ऊपर से भी पड़ा है तो भी अगर आप इंपॉर्टेंट लेवल स्टॉप लॉस फॉलो करना चाहें, मानो आपने इन लेवल्स के आसपास स्टॉप लॉस फॉलो नहीं किया, अब कर सकते हो कि भाई इसके नीचे आएगा तो निकल जाऊंगा। ज्यादातर लोग स्टॉप लॉस फॉलो क्यों नहीं करते, कारण समझो, इसलिए नहीं करते, उनको लगता है इधर आया मेरा स्टॉप लॉस काट के 2 दिन बाद में ऐसे चला गया तो कोई दिक्कत नहीं है। 6980 को काट के गया ना, यहाँ पे अपनी पोजीशन हमने कट कर दी, बहुत बढ़िया बात है। 7050 के ऊपर आएगा, अगेन पोजीशन बिल्टअप कर लो, 1-2% का बफर रख के इसके ऊपर अगर क्लोज करता है री एंट्री कर लेंगे ना, और उस टाइम पे जो स्विंग लो लगा होगा उसको हम अपना एसएल बना लेंगे। इस तरीके से टेक्निकल में काम होता है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। कितनी बार काट लेगा मार्केट, नहीं काट पाएगा और सीधा ऊपर निकलने की कोशिश करेगा। इस तरीके से आपको लॉस कितना हुआ 70 रुपीज का, जो कि कितना है 70 रुपीज, ऑलमोस्ट 1% है। 1% के लॉस पे आप पूरा का पूरा अपने आप को हेज कर लेते हो। कैश में हेजिंग इसी को बोलते हैं। बहुत से लोगों को पता ही नहीं है क्या होता है क्या नहीं, क्योंकि देखो वेव्स आती नहीं है, सीखने का मन है नहीं। बच्चे की स्कूल फीस 1 लाख रुपए देते हैं, लेकिन सीखने के लिए जिससे कि जिंदगी भर कमाना है, उसमें हम देखते हैं कि 3 दिन का कोई वेबिनार है क्या, ओ 500 रुपए वाला, 9 रुपए वाला समोसे वाला वेबिनार, वो अटेंड करेंगे। उसमें क्या सीखोगे भाई साहब, समझो चीजों को, प्रैक्टिकल समझो हर चीज को। किसी की आलोचना हमें भी नहीं करनी और ना कुछ बोलना है, बट प्रैक्टिकली हर चीज को समझो कि एक्चुअली सच्चाई क्या है इस मार्केट की, तो ये आपको समझना होगा। आगे चलते हैं। अब कोई बोलता है कि यहाँ पे फ्रेश इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं क्या, क्या कर सकते हैं, फ्रेश इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं क्या। पहले डिस्क्लोजर, मेरा इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। मेरा जो भी था हम 8000 रुपए के आसपास बेच के निकल चुके, मेरी फ्री वाली क्वांटिटी में हम 8000 के आसपास बेच के निकल चुके, 1-1.5 साल पहले ही, बहुत पहले निकल चुके। फ्रेश इन्वेस्टमेंट आज की डेट में बनता है क्या, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि दिस इज नॉट द बेस्ट बाय प्राइस, बेस्ट बाय प्राइस नो, दिस इज नॉट द बेस्ट बाय प्राइस। यहां पे कोई बेस्ट बाय प्राइस नहीं है, ये आपको मानना होगा। बेस्ट बाय प्राइस का जब स्टॉक मेरे लिए कम से कम ऐसे स्टॉक्स अपने हाई से 40-70% टूट जाए, 50-60-70% टूट जाए, तब जाके हम सोचते हैं कि उसमें पैसा डाला जाए। यहां पर इन्वेस्टमेंट पर्पज से मैं कुछ भी नहीं कह सकता कि मैं पैसा लगाऊंगा, नहीं लगाऊंगा। मेरी तरफ से क्लियर नो है। इन्वेस्टमेंट के लिए, इन्वेस्टमेंट का मतलब होगा कि अभी लिया और लेके निश्चिंत बैठ गए 10 साल के लिए, 5 साल के लिए या 2 साल के लिए, वैसा वाला अभी माहौल नहीं है। ऑलरेडी आप एक रन से आए हो, रुकने दो, टाइम वाइज रुकने दो, या प्राइस वाइज करेक्शन और हो, तब हम सोचे बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्राइस होता है। दिस इज नॉट द बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्राइस। स्टिल अगर कोई जाता है तो आपको यह समझना होगा कि एक बार में पूरा कैपिटल नहीं जाए, वो एसआईपी मोड में जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एसआईपी मोड में
कोई दिक्कत नहीं होगी। बट मैं इसमें यहाँ पे फ्रेश इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता, लेकिन फ्रेश स्विंग कर सकता हूँ क्या, आओ वो देख लेते हैं। इन्वेस्टमेंट मैं यहाँ पे नहीं करूंगा बिकॉज दिस इज नॉट द बेस्ट बाय प्राइस। इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी खराब है, बेस्ट बाय प्राइस नहीं है यार, कंपनी अच्छी है, लेकिन ये वो वाले वैल्यूएशन नहीं है जो मुझे चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी ऊपर नहीं जाएगी, 10 जानी जा सकती है, बट ये इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं हुआ ना फिर मेरे लिए, फिर तो वो ट्रेडिंग हो गई। आओ समझो आगे, यहां पर कोई स्विंग ट्रेड है क्या, आओ देखते हैं, बात करते हैं, कोई स्विंग ट्रेड है क्या। यस देयर इज अ स्विंग ट्रेड। अभी एक्टिव है क्या, बिल्कुल है, अभी भी वो स्विंग ट्रेड रहेगी। मेजर उसमें और एक्टिवेशन 8000 के ऊपर होता है, बट अभी भी कोई स्विंग ट्रेड में है तो उसके लिए इंपॉर्टेंट 6980 ही होने वाला है। यही लेवल इन्वेस्टर्स के लिए जो एग्जिस्टिंग है उनके लिए इंपॉर्टेंट हो रहा है, यही लेवल आपके लिए इंपॉर्टेंट हो रहा है। अभी आप 7450 के आसपास खड़े हो, आपके लिए इंपॉर्टेंट लेवल ये है। इमीडिएट हर्डल आपके लिए 7750 और 7980 के आसपास नजर आते हैं ये स्विंग्स के लिए। ये देखना चाहे तो कोई देख सकते हैं, बट कोई कह दे कि यहाँ पे यार बड़ा स्विंग है क्या, अभी वो नहीं है। वो बड़ा स्विंग कब है, बिग स्विंग, यहाँ पे मैं लिख देता हूं, बिग स्विंग अबव 8000 प्लस ओनली, 8000 प्लस ओनली। ये 8000 प्लस पे है फिलहाल, कोई भी बिग स्विंग यहाँ पे नहीं है। 8000 प्लस जाता है तो फिर स्टॉक के लिए 85 से 9000 वो वाले गेट खुलेंगे, मतलब 5-5% के स्विंग जो है वो मिलेंगे, 500 पॉइंट के। फिलहाल ऐसे स्विंग नहीं है, बट वो 500 पॉइंट का स्विंग अगर मैं ध्यान से देखूं तो 8000 का स्टॉक है। 8000 के स्टॉक में अगर मैं 500 पॉइंट का स्विंग लेता हूं, अगर मैं इसको परसेंटेज टर्म्स में देखूं, अगर मैं इसको परसेंटेज टर्म्स में देखूं तो मेरे लिए लगभग 6% ही तो हुआ, 6-6.25% ही तो हुआ। तो उतना मैं किसी और स्टॉक में भी कमा सकता हूं। ये भी आप सोचिए कि 6, वो आपको 500 पॉइंट लगता है, बट वो परसेंटेज टर्म्स में एक्चुअली 6% ही है। ये आपको ध्यान रखना होगा। और अगर आप अभी नॉर्मल स्विंग्स करते हैं तो आप छोटे मोटे स्विंग्स कर सकते हैं। यहाँ पे जिसके पास है वो छोटे मोटे स्विंग के लिए 6980 को ध्यान में रख सकता है। बट कोई ये सोच रहा है कि यहाँ से कोई बहुत बड़ा स्विंग है, नहीं है। अब बात जो आ रही है कि यार ये 10,000 रुपीज प्लस जा सकता है क्या, 10,000 11,000 रुपीज प्लस जा सकता है क्या, बिल्कुल चांसेस है। स्टॉक के लिए इस लेवल के साथ में बिल्कुल चांसेस बनते हैं। अब किसी की मर्जी है कि वो क्या करना चाहे, कंसल्ट करिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ, बट बिल्कुल चांसेस है कि वो 6980 के साथ अभी भी राइड बनता है और ऊपर जा सकता है। यहां से स्टॉक 8000 काटने के बाद इमीडिएटली 9000 के गेट खुलेगा और उसके ऊपर 10,000 के गेट भी खुलने वाले हैं। बट अब मैं आपको बता दूं, मैं इस स्टॉक में स्विंग कर सकता हूं। इन्वेस्टमेंट के मूड में फिलहाल मैं नहीं हूं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट मेरा ऑलरेडी दूसरी जगह भी है। कोई जरूरी नहीं हम सब कंपनियों में इन्वेस्ट करें, तो स्विंग के मूड में मैं इसमें हूं बिल्कुल। कभी भी मुझे कुछ अच्छा दिखा तो मैं स्विंग कर सकता हूं। हो सकता है मैं अभी स्विंग कर दूं इसमें 6980 के साथ, बट फिलहाल अपना जब कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए कहीं हम डालते हैं तो बहुत कुछ सोच समझ के डालना पड़ता है, और उसमें एक बार में नहीं डालते। स्विंग के लिए एक बार में डाला जाता है, इसमें या तो स्टॉप लॉस आता है या टारगेट आता है। तो स्विंग और इन्वेस्टमेंट का फर्क समझो। ये स्टॉक 10,000 रुपए का कैंडिडेट है, बिल्कुल है। स्टॉक के लिए बुलिश है सब कुछ, 200 EMA के साथ राइड बनता है। यहाँ पे वीक, डेली, वीकली, मंथली तीनों चार्ट बुलिश है। फिर भी बुलिश होने के साथ में भी आपको ये ध्यान रखना कि कितने परसेंटेज गेन होगा अगर स्टॉक यहाँ से वहां जाता है, तो ये आपको नोट डाउन करके रखना है। आई होप आपको सब कुछ समझ आया है। टाटा एल्क्सी के क्वेश्चंस आपने किए थे, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मैं समझा पाऊं ट्रेडर, इन्वेस्टर, एसआईपी वालों के लिए क्या उचित है, क्या नहीं है, और क्या किया जा सकता है, और कितने रिटर्न एक्सपेक्टेशन रखनी है, सारी मैंने एक्सप्लेन की है। ऐसी एनालिसिस अगर आप सीखना चाहते हैं, वेब एनालिसिस में आइए, डिटेल डिस्क्रिप्शन में है, इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं सुबह 10 से शाम को 7 तक, और जानकारी भी आप ले सकते हैं। फीस वगैरह की जानकारी ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, एक बार पढ़ लीजिए, उसके बाद ही इस नंबर पे आप कॉल करें और अपनी जानकारी या फिर सीट जो है वो आप लॉक करवा सकते हैं फॉर द नेक्स्ट बैच। 1 से 1.5 महीने पहले एडवांस बुकिंग हो जाती है, इस बात का आपको ध्यान रखना है, और उसी हिसाब से आपको इस नंबर पे कॉल करके जानकारी भी ले लेनी है। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप से कनेक्ट होना चाहते हैं तो उसके लिए आपको चैनल की डायमंड मेंबरशिप लेनी होगी, गोल्डन नहीं, डायमंड मेंबरशिप लेंगे तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में आ सकते हैं, जहां मैं सिर्फ और सिर्फ आपके क्वेश्चंस लेता हूं और कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट होती है तो वो आपके साथ शेयर करता हूं। बाय सेल होल्ड की कोई रिकमेंडेशन हमारी तरफ से नहीं आती। अगर आप उसकी लालच में आते हैं तो बिल्कुल मत आइएगा। सिर्फ और सिर्फ वो एक डिस्कशन ग्रुप है, जहां पे लेवल्स के ऊपर थोड़ा डिस्कशन होता है, चार्ट्स के ऊपर थोड़ा डिस्कशन हो जाता है। तो अगर चाहते हैं तो डायमंड मेंबरशिप ज्वाइन करनी है, गोल्डन नहीं। और उस ग्रुप की परमानेंट मेंबरशिप के लिए आपको ज़ेरोधा एंजल ऐप स्टॉक्स में लिंक डिस्क्रिप्शन में है हमारे, उससे अकाउंट खुलाना है और ग्रुप की आप परमानेंट मेंबरशिप भी ले सकते हैं। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। वेब एनालिसिस के लिए कॉल करना बिल्कुल ना भूलें, नंबर आपके सामने फ्लैश हो रहे हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।